दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में ट्रेडिंग करने वालों की संख्या आपको पता है कितनी है? 60%। 60% लोग वहां पे शेयर मार्केट में या तो ट्रेडिंग करते हैं या उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर रखी है। अब मैं बात करूं इंडिया की, आपको क्या लगता है इंडिया में कितने प्रतिशत लोग होंगे जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं? 5%। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर शेयर मार्केट में सीधे तौर पर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जहां पे हम बात करते हैं दोस्तों कि जल्दी ही हम यूएसए की मार्केट को पीछे छोड़ देंगे या फिर वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे या दूसरे तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस आंकड़े के साथ, इस नंबर के साथ, इस डेटा के साथ ये बात संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरी चीज, कितनी महिलाएं हमारे देश में जो ट्रेडिंग करते हैं? मैं आपको बता दूं, मुश्किल से सिर्फ 2% महिलाएं हैं जो ट्रेडिंग करती हैं। मतलब ये कि अगर हमारे देश में 5 करोड़ लोग ट्रेडिंग करते हैं तो मुश्किल से उसमें से 10 लाख महिलाएं होंगी जो ट्रेडिंग करती होंगी। दूसरी बात दोस्तों, अब जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं उनके पास कौन से बहाने हो सकते हैं कि वो लोग ट्रेडिंग नहीं करते? या आप अगर ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आप क्यों नहीं ट्रेडिंग करना चाहते? मेरी समझ में सिर्फ 2 ही कारण इसके आते हैं। सबसे पहला कारण ये कि आपके पास ट्रेडिंग करने का समय नहीं है। जी हां, आपकी 9 to 5 जॉब है, सुबह आप जॉब पे जाते हैं, शाम को आप जॉब से आते हैं, इसी दौरान मार्केट में सारा खेल हो जाता है तो आप ट्रैक नहीं कर पाते, आप नज़र नहीं रख पाते मार्केट के ऊपर, आपको टाइम नहीं है ट्रेड लेने का या ट्रेड बेचने का, इसीलिए आप ट्रेडिंग नहीं करते। और ये तो सब लोग जानते ही हैं कि अगर शेयर मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो आपको नज़र रखनी पड़ती है शेयर मार्केट के ऊपर। ये तो हुआ बहाना नंबर 1। दूसरा बहाना ये दोस्तों कि मुझे तो शेयर मार्केट की नॉलेज ही नहीं है तो मैं कैसे ट्रेड करूं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं दोस्तों, जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और जो लोग बोलते हैं उनके पास टाइम नहीं है, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि ऐसा इंसान कोई मिलेगा आपको, अगर ठीक से सोचा जाए तो, जो ये बोल रहा है कि मुझे 40 से 50 हज़ार रुपये महीने के कमाने में इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 से 1.5 लाख कमा पाऊँ। मतलब कि मैं 40 से 50 हज़ार कमाने में बहुत खुश हूँ, मुझे पास टाइम नहीं है कि मैं 1 लाख 1.5 लाख कमा पाऊँ, वो भी घर बैठ के। ये तो हुआ एक बहाना। दूसरी चीज़ जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी यूट्यूब वीडियो से आसानी से आप शेयर मार्केट की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी काम आप जन्म से ही नहीं सीखे थे, आपने यहीं पे आके सीखा है। तो शेयर मार्केट सीखना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को ट्रैक करने का, मार्केट को देखने का, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसकी सहायता से आसानी से आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेगुलर इनकम मंथली बेसिस पे अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे, आपको अच्छा लगे तो उसको आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और ये मेरा चैनल है बम्बई बुल। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मार्केट से जुड़ा कोई भी अपडेट या नॉलेज आप कभी भी मिस नहीं करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं कैसे, किस स्ट्रेटजी से आप 9 to 5 जॉब करते हुए भी अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलत धारणा जो शेयर मार्केट के बारे में है वो ये कि शेयर मार्केट से एक महीने में लाखों बनाए जा सकते हैं, एक दिन में लाखों बनाए जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा इंसान है मार्केट में जो लाखों नहीं बनाता, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो हार्डवर्क है, परिश्रम है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। सबको सिर्फ ये दिखाई देता है कि आज ये इंसान 1 लाख रुपए हर रोज के या महीने के या हफ्ते के कमा रहा है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद ठीक ठाक है, रियलिस्टिक है, स्वाभाविक है, तो ही आप इस स्ट्रेटजी से कमा सकते हैं। आप एक बात मुझे बताइए कि अगर सबसे सुरक्षित जो चीज आज के दिन इन्वेस्टमेंट में मानी जाती है, शायद वो मानी जाती है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से आपको कितना मिलता है मैं आपको बताता हूं। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करने जाएंगे तो मैक्सिमम 1 साल का, जी हां 1 साल का, आपको 6 से 7% रिटर्न मिलता है। मतलब कि आप अगर 10,000 रुपए की एफडी करवाएंगे तो आपको 1 साल में 600 या 700 रुपए का रिटर्न मिलेगा 1 साल में। फिर शेयर मार्केट से हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी क्यों हो जाती है कि मैं शेयर मार्केट में 10,000 लगा दूंगा और रोज के मुझे 2-3 हज़ार रुपए मिल जाएंगे? बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इस स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ, जी हां सिर्फ
5,000 रुपये लगाकर एक रेगुलर इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। फिर बाद में अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। आसान है, आपको कैश में ट्रेडिंग करनी है और दिन में 3 बार या सिर्फ 3 बार आपको अपना फोन देखना है। अब आप ये मत कहिएगा मुझे कि दिन में 3 बार भी आप अपना फोन 1-1 मिनट के लिए नहीं देख सकते। हमारे पास बहुत सारा टाइम है व्हाट्सएप चेक करने के लिए, फेसबुक चेक करने के लिए, तो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अपने लिए कमाने के लिए तो हम फोन दिन में 3 बार देख ही सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए। सबसे पहले 10 से 10:30 के बीच में जब आपको ऑर्डर लगाना है, उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जब आपको चेक करना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद शाम को या फिर दोपहर को मैं बोलूं 3 बजे के आसपास जब आपको अपना ऑर्डर सेटल करना है। बस इसके अलावा आपको एक बार भी फोन चेक नहीं करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे हम ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों आपको कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके आसानी से आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी कैश के अंदर। टाटा मोटर का शेयर मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया है क्योंकि उसमें आसानी से 7 से 15 पॉइंट की डेली मूवमेंट आती है। कोई दूसरा शेयर अगर आपकी नज़र में हो जिसमें इतनी मूवमेंट आती है और आपको उसकी अच्छे से जानकारी हो तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 5 से 7 रुपये का प्रॉफिट रोज का बुक करना, और अगर नीचे जाए नुकसान होने लगे तो वो भी आपको 5 रुपये के लॉस पे काट देना है। करना आपको यह कि 10 शेयर आपको इंट्राडे में खरीदने हैं। अगर आप देखेंगे फिलहाल जो प्राइस टाटा मोटर का चल रहा है वो तकरीबन 420 से 450 के बीच में चल रहा है। तो अगर आप 10 शेयर लेंगे तो आराम से 4500 रुपए में आ जाएंगे। 5,000 के अंदर आपका काम हो जाएगा। डेली प्रॉफिट जैसा मैंने बताया 10 शेयर लेंगे तो 5 रुपए का प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी आपके 50 रुपए रोज के बन जाएंगे। अगर 10 रुपए का प्रॉफिट बुक करेंगे तो 100 रुपए आपके आसानी से बन जाएंगे। एक्यूरेसी मुझे लगता है इसमें 80% आपको मिल जाएगी, 80% एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। उस तरीके से अगर आप देखेंगे मंथली प्रॉफिट 22 दिन का अगर आप देख के चलेंगे तो 1100 रुपए आपका मंथली प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं सोचूं कि एक स्टॉप लॉस हफ्ते में एक बार आपका हिट करेगा तो भी आप महीने के 600 रुपए आराम से इसके अंदर कमा सकते हैं। और अगर आप साल के कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों 12 महीने में 7200, जी हाँ 7200 रुपए आपके हो गए हैं। 5,000 रुपए लगा के 7200 रुपए आप आसानी से इस स्ट्रेटजी से कमा सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखें कि अगर आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं सेविंग अकाउंट में तो आपको वहां पे मुश्किल से 4, 4.5 या 5% रिटर्न मिलता है साल का। मतलब कि अगर आप 10,000 रुपए जमा करवाएंगे तब जाके आपको 400 से 600 रुपए मैक्सिमम मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं एफडी की बात करूं, फिक्स डिपॉजिट की, तो वहां भी आपको एक साल में 10,000 रुपए के ऊपर दोस्तों 600 से 700 रुपए मिलेंगे। और यहां पे सिर्फ 5,000 रुपए लगा के आप आसानी से साल के लगभग 7200 रुपए कमा सकते हैं, 7200 कमा सकते हैं, जो कि एफडी और बैंक अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट से 10 गुना से भी ज्यादा है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं प्रोसेस स्टेप की। प्रोसेस स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले आपको 10 से 10:30 के बीच में एक ऑर्डर प्लेस कर देना है टाटा मोटर का। मार्केट का मूवमेंट देख के, शेयर का प्राइस देख के एक रीजनेबल सा आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और साथ ही साथ स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुक भी लगा दीजिए। मान लीजिए आपने 420 का ऑर्डर लगाया है तो उसी के साथ आप स्टॉप लॉस 415 का और प्रॉफिट बुकिंग 425 का आप लगा दीजिए दोस्तों। अब आपको दूसरी बार फोन कब चेक करना है दोस्तों? दूसरी बार आपको 12:30 बजे चेक करना है। अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैंसिल कर दीजिए वहीं पे ऑर्डर, तो अगले दिन आप ट्रेड करेंगे, उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे अगर 12:30 तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तीसरी बार फोन आपको चेक करना है 2:30 से 3 बजे के आसपास जाके, तो वहां पे देख लीजिए आपको प्रॉफिट बुक हुआ है या स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो जितना भी आपको वहां पे प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके आपको वहां से निकल जाना है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिए, बहुत डिसिप्लिन वे में आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है दोस्तों? जब आपको एक विश्वास हो जाए कि अच्छे तरीके से आप इससे कमा पा रहे हैं तो आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 5,000 कम लगा के आप महीने के 600 कमा रहे हैं तो 10,000 लगा दीजिए, 1200 रुपए आप इससे कमा सकते हैं। और भी ज्यादा अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग का भी आप प्राइस लगा दीजिए साथ ही साथ जब भी आप ऑर्डर इसके अंदर लगाएं। और दूसरी अच्छी चीज जो इसके अंदर ये कर सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए प्राइस नीचे गिर गया, अगर आप चाहें, अगर आपका व्यू क्लियर है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी करके लेके जा सकते हैं। उसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी ऐड मत कीजिएगा। अगर नीचे चला जाए स्टॉक थोड़ा सा तो ये नहीं कि आप और क्वांटिटी खरीद लें, वहीं पे आपको स्क्वायर ऑफ करना है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों किसी ने कहा है कि लाइफ विदाउट रिस्क इज वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये
ये कि बिना रिस्क की लाइफ एक तरह से निरर्थक है, किसी काम की नहीं है। तो सिर्फ 5,000 रुपए का रिस्क लेके अगर आप कुछ अच्छा अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी खराब बात है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके सवाल हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव मैं संडे के दिन 12 बजे आता हूं, तब भी आप लाइव जुड़ के मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।